हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, मैं आ चुकी हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, और ये जो यूट्यूब वीडियो है ये रहने वाली है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए राज हेल्थ पोर्टल है, अभी 10 बजे से खोल दिया गया है साथियों, ओपन हो गया है साथियों। और अब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितनी भी एएनएम से सिलेक्टेड एएनएम, उनको है राज हेल्थ पोर्टल पर अपनी चॉइस है वो फिल करनी है साथियों। तो किस प्रकार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नव नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश ये है कि अपने को किस प्रकार राज हेल्थ पोर्टल पर है वो चॉइस फिल करनी है साथियों। तो साथियों, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, अपने को बिल्कुल शांत तरीके से राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन चॉइसेस फिल करनी है साथियों। तो उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है और क्या क्या जानकारी आपको इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल शांत तरीके से एंड तक जरूर देखना साथियों। तो साथियों, इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पद स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा साथियों। तो सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर। तो साथियों, जब अपन ने सीफू के द्वारा जब अपनी विज्ञप्ति जारी हुई थी, जब अपन ने आवेदन किया था, उसके अंदर जो मोबाइल नंबर अपन ने डाले थे उसके अंदर ओटीपी आएंगे और उसके माध्यम से पद स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा साथियों। सबसे पहले अपनी ये बात है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है साथियों, कि लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करना होगा साथियों। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद में अपने पास ऑप्शन आएगा कि अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करना होगा। किस प्रकार होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा, जो कि भरना अनिवार्य है साथियों। साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि जो अपन जैसे ही लॉगिन करेंगे अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करना होगा, खुद का उसके विवरण है ना प्रदर्शित करना होगा, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो अपन ने आवेदन में डाला है वो का वही अपने को विवरण है प्रदर्शित करना है। और अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध करना होगा, जो कि भरना अनिवार्य है साथियों। और थर्ड अपनी गाइडलाइन क्या है साथियों, कि अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति के राजस्थान सरकार में नियमित सेवा में होने अथवा सीफू की वर्तमान किसी भी नियमित भर्ती में अगर चयनित है तो उसका विकल्प भी भरना होगा साथियों। अगर किसी का पति है, वो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी राज्य सरकार की नियमित सेवा के अंदर है, या फिर अभी उसका सिलेक्शन हुआ है सीफू की किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो उसको उसका विवरण है, उसकी डिटेल है वो देनी होगी साथियों। और अगर अपन ने नहीं दी तो उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करते समय इसकी है वो जांच की जाएगी। अगर ये सूचना या अपन ने डाली नहीं है, ये अगर सूचना झूठी अंकित की जाए तो संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी साथियों। इसके अलावा ऐसा बताया गया है कि अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम अपने को 50 चॉइस फिल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी संख्या डाल सकते हो, कम से कम अपने को 50 चॉइस भरनी है साथियों। और टीएसपी एरिया है उसके अंदर मिनिमम 20 विकल्प है अपने को भरने होंगे, जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा साथियों। तो अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी वालों को कम से कम मिनिमम 50 भरनी है और मैक्सिमम आप कितनी भी भर सकते हो, और मिनिमम 50 चॉइस फिल करनी है। उसके अलावा टीएसपी एरिया की मिनिमम 20 चॉइस है वो फिल करनी है साथियों। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो साथियों, अपने को बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक है अपने को ऑनलाइन चॉइस फिल करनी है साथियों। और चाहे टाइम लग जाए, चाहे 10 मिनट का समय ज़्यादा लग जाए साथियों, जब एक बार आप सबमिट कर दोगे तो उसके अंदर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा साथियों। मैं आपको फिर से बोल दूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने को ऑनलाइन चॉइस फिल करनी है साथियों। इसके अलावा बताया गया है कि पद स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा साथियों। तो अपनी जो परसेंटेज के आधार पर है वो अपना पद स्थान अपने को मिलेगा, और अपने को चॉइस भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी है, ताकि अपना ये यूँ नहीं रहे कि कम मेरिट और कम रोस्टर के विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा साथियों। तो अपने परसेंटेज के बेस पर अपने को स्थान मिलेगा साथियों। इसके अलावा
बताया गया साथियों, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है साथियों, कितने भी अपन भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है साथियों। अपने को ऑल राजस्थान में जितने भी विकल्प खाली दिख रहे हैं उनका भी अंकन कर सकता है साथियों, परंतु नॉन टीएसपी वालों को कम से कम 50 चॉइस तो फिल ही करनी है, उसके बाद में ही फॉर्म सबमिट होगा साथियों। और चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा, अतः अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है साथियों, क्योंकि अपना परसेंटेज बेस पे अपने को पदस्थापन मिलेगा साथियों, तो अधिक से अधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है उनको। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर के अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटन किया जाएगा साथियों। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में विकल्प प्रस्तुत करना है साथियों। अगर अपन ने जैसे कोई है, किसी ने 50 चॉइस, नॉन टीएसपी वालों को 50 चॉइस फिल करनी है, तो उसने 50 चॉइस ही भर दी है साथियों, 50 की 50 भर दिया, ज़्यादा नहीं भरी है उसने, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर उसको वो जगह या फिर वो 50 जगह में से कहीं पे भी अगर नहीं मिल रही है उसको, तो फिर वो रोस्टर के आधार पर है, वो रैंडम आधार पर उसको है पदस्थापन स्थान मिलेगा साथियों। इसलिए अपने को अधिक से अधिक संख्या में चॉइस है वो फिल करनी है साथियों। इसके अलावा अपन बात करते हैं साथियों, अगला नियम क्या है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति पर यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है साथियों, और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर के, अगर कोई जो कैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर ये उसने ऑनलाइन चॉइस फिल नहीं की है साथियों, तो उसको है सबसे पहले जिन्होंने ऑनलाइन चॉइस फिल की है उसके बाद में जो खाली विकल्प बचेंगे, जो शेष जगह बचेगी, उसको वहाँ पर रैंडम पद्धति के आधार पर उनको जो जो भी जिलों के अंदर कहाँ भी जो खाली जगह बचेगी वहाँ पर उनको भेजा जाएगा साथियों। फिर उनकी चॉइस से उनको कोई मतलब नहीं है, चॉइस के आधार पर उसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने ऑनलाइन चॉइस ही फिल नहीं की है। और जो भी चॉइस फिल करे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरनी है साथियों, अपने को यही इनका कहना है साथियों। और अगली बात करते हैं, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। जैसे किसी के जैसे एसटी कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ 50 गई और किसी के 52 53 है और किसी के 56 57 है, तो उसको पहले मिलेगी, ना कि 53 52 परसेंटेज वालों को ज़्यादा उस जगह मिलेगी साथियों। तो पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है साथियों। कई और जगह भी मिल सकती है अगर उसके कम परसेंटेज है साथियों। तो इसके अलावा बताया गया साथियों, विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया व कम किया जा सकता है साथियों। ये पूरे दिशा निर्देश है साथियों। तो इनको ये इन दिशा निर्देशों के आधार पर ही अपने को पोर्टल में अपनी चॉइस फिल करनी है। और मेरा यही निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने को ऑनलाइन चॉइस है वो फिल करनी है साथियों। तो साथियों, कुछ भी अगर और भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके जवाब दे सकूँ, उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ, आपके सब डाउट्स क्लियर कर सकूँ साथियों। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।